बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी नंदीग्राम का संग्राम नहीं थमा है, क्योंकि हार के बाद सीएम ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई। लेकिन कोर्ट की तरफ से सुनवाई टालने के फैसले के बाद एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। टीएमसी ने अब सीधा जज पर ही आरोप लगा दिए और उनके तार बीजेपी से जोड़ दिए हैं। बंगाल चुनाव में दीदी ने ऐसा दम भरा कि अभूतपूर्व जीत हासिल कर सियासी इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवा दिया। लेकिन इस जीत में नंदीग्राम में मिली हार ने एक धब्बा लगा दिया, जिसे हटाने के लिए सीएम ममता बनर्जी अब कोर्ट का रुख कर रही हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की जीत और अपनी हार पर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उसे टाल दिया, जिसके बाद टीएमसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जज को बदलने की मांग उठाई गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जस्टिस कौशिक चंदा बीजेपी के करीबी हैं। जस्टिस ने कई मौकों पर बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया है। सीएम बनर्जी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को याचिका किसी और जज को देने की मांग की है। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि चंदा ने राज्य के मुख्य दिलीप घोष समेत बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा किया। जस्टिस ने कई मामलों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व भी किया है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कुछ तस्वीरें सामने रखी हैं, जिसमें जस्टिस चंदा कथित रूप से बीजेपी नेताओं के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम के वकील संजय बसु की तरफ से भी लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंदा बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। हाल ही में जब मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस चंदा की स्थायी नियुक्ति को लेकर सीएम बनर्जी की राय ली, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने मामला किसी अन्य जज को सौंपने की मांग की है। वहीं टीएमसी के इस आरोप पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि अगर मामले में कुछ सार होता तो टीएमसी ये मुद्दा उठाती ही नहीं। टीएमसी किसी अदालत, कानून और संविधान को नहीं मानती है, इसलिए वे कानून व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कानूनी जंग हारने से वो डरते हैं। अब बीजेपी और टीएमसी की बयानबाजी साफ है कि नंदीग्राम का संग्राम तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि इस नाक की लड़ाई में कौन विजयी होता है।